फ्रेंड्स, आज हमें यहाँ पर देखेंगे ट्रिक टू फाइंड आउट द एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनमें से आपको बताना है कि ये कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, कौन कैनिज़ारोज रिएक्शन शो करेगा और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं इसमें जो कि दोनों ही रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे, ना तो एल्डोल कंडेंसेशन को ना ही कैनिज़ारोज रिएक्शन को। तो आप कैसे पहचानोगे, और फिर हमें यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सबसे पहला है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ये कंपाउंड गिवन था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका क्या नाम है, 2 मिथाइल पेंटानल कंपाउंड। ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा डाइल्यूट NaOH के साथ में। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए कि कैसे आपने यही कंपाउंड को चुना है, इन 9 कंपाउंड्स में कैसे पहचान होगी एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन केवल वही कंपाउंड शो करते हैं स्टूडेंट्स जिन कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज़्यादा 1 और मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हमें इसमें चेक करना है। ये कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन एटम है और इसके पास में एक हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अब यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में, तो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हुए यहाँ पर हमें अब इसका प्रोडक्ट बनाना है। मैकेनिज़्म तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चैनल पर स्टूडेंट्स, आप जाकर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप करो और यहाँ पर आपको मैकेनिज़्म के साथ में एग्जांपल्स मिल जाएंगे। 2 मिथाइल पेंटानल से यहाँ पर क्या कंपाउंड बना है, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाईमिथाइल 2 प्रोपाइल हेप्टानल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये CHO ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाईमिथाइल 2 प्रोपाइल हेप्टानल, ये कंपाउंड हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन से तैयार हो गया। यहाँ पर याद रखें हमने 2 मोल्स लिए हैं 2 मिथाइल पेंटानल के और फिर ये कंपाउंड हमारे को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, तो वो है हमारा 5th नंबर का कंपाउंड। क्वेश्चन में 5th नंबर का कंपाउंड है हमारा साइक्लोहेक्सानोन। इसके भी 2 मोल्स लेंगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमारे को एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आप एल्डोल कंडेंसेशन मोना बिंदल गुप्ता टाइप करो, आपको वहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में मैकेनिज्म पूरा मिल जाएगा चैनल पर। तो यहाँ पर देखें किस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बना है, इसका क्या नाम है, ये है हमारा 2-1- हाइड्रोक्सी 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं तो ये कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद ये एल्डोल कंडेंसेशन शो किया है कंपाउंड, क्योंकि साइक्लोहेक्सानोन के अंदर इस कार्बन पर तो डबल बॉन्ड O है और इसके एडजेसेंट दोनों कार्बन एटम्स पर CH2 ये प्रेजेंट है। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन को यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपाउंड देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है कंपाउंड नंबर 6। ठीक है, कंपाउंड नंबर 6 है 1-फिनाइल। दिस इज, इसका क्या नाम है, 1-फिनाइल प्रोपानोन। 1 पर फिनाइल है, नहीं तो ये 3 कार्बन एटम का क्या है, प्रोपानोन है। इसके भी 2 मोल्स लेंगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन ये शो करेगा।
कैसे शो करेगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन सा प्रेजेंट है, तो ये कार्बन पर हमारे पास में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इस कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो एक वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी इस कार्बन की तीनों कार्बन से अटैच है, और यहाँ पर ये फोर्थ वैलेंसी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन के साथ में ये जो CH2 प्रेजेंट है, यानी जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे एडजेसेंट कार्बन एटम पर ये हमारे पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये क्या कंपाउंड बना देगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ओन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में कंपाउंड नंबर 7। कंपाउंड नंबर 7 यहाँ पर जो है ये हमारे पास में इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड भी 2 मोल्स आप यहाँ पर लोगे। यहाँ पर इस कार्बन पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कार्बन जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, ये कार्बन के एडजेसेंट कार्बन एटम ये हमारा अल्फा कार्बन एटम है, और इस अल्फा कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यही दोनों अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इसकी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर शो करेगा। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हुए क्या प्रोडक्ट बनाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइफिनाइल ब्यूटानल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में हमने देखे यहाँ पर 4 कंपाउंड्स जो कि एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए याद रखें क्या ट्रिक होती है, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पर। और इनके अंदर कौन से एल्डिहाइड्स हैं जो कि ये शो करेंगे, सबसे पहले जो है हमने यहाँ देखा मिथानल या फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमारा था फर्स्ट कंपाउंड। ये कंपाउंड कैनिज़ारोस रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा स्टूडेंट्स। कैनिज़ारो रिएक्शन में उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है, और हमें यहाँ पर अल्कोहल और ये साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जितने कार्बन एटम का एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन एटम का यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो मिथानल हमने यहाँ पर लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो ये हमें यहाँ पर CH3OH अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और साथ में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, HCONA सोडियम मिथानोएट। तो एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया, एक रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, और एक यहाँ पे सोडियम मिथानोएट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर कैनिज़ारोस रिएक्शन कौन शो करेगा स्टूडेंट्स, वो है कंपाउंड नंबर 3। कंपाउंड नंबर 3 जो है वो हमारे पास में यहाँ पर है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में देखें जिस कार्बन पर ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप, इस कार्बन के साथ में जो अटैच है कार्बन, ये कार्बन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये कार्बन से कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, यानी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हमने मिथानल में देखा स्टूडेंट्स, मिथानल में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, क्योंकि CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है जिससे अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच हो। इसी तरीके से इसमें भी
बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। कॉन्क NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। कैनिज़ारोस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल बनता है और यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दूसरा बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्योंकि हमने यहाँ बेंजल्डिहाइड लिया है तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर CH2OH और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा CONA। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही रहेंगे, एक में रिडक्शन हो जाएगा एक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिले बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपाउंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि है कंपाउंड नंबर 9th कंपाउंड को ध्यान से देखें। यहाँ पर जो है हमारे पास में ये कंपाउंड है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटानल। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटानल के अंदर ध्यान से देखो आप, ये हमारा हुआ फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन से ये अटैच है उस कार्बन के पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ये चारों कार्बन से ही अटैच है, कोई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस वजह से ये कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करेगा। कॉन्क NaOH के साथ में कैनिज़ारो रिएक्शन से प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे को कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखें जितना कार्बन एटम का कंपाउंड आपने एल्डिहाइड का लिया है उसी के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है CH2OH। ठीक है, ये जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन एटम ऐड कर दें, CH2OH एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एक रिडक्शन शो करेगा, दूसरा ऑक्सीडेशन शो करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर सेकेंड जो प्रोडक्ट बना हमारे पास में उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, CONA बन जाएगा। ठीक है, CHO से आपको सारा कंपाउंड सेम रखो, यहाँ पर CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया CONA, बिकॉज देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन से हमारे को यहाँ पर कंपाउंड क्या मिला है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन 1-ओल। ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या मिला है सोडियम 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटानोएट, ये है। अब यहाँ पर हमें ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं मिल गए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 3 कंपाउंड्स हमने कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करें और ब्यूटेन 1-ओल। तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं स्टूडेंट्स इनको देखें, यहाँ पर बेंजोफिनोन तो कीटोन है जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है और ब्यूटेन 1-ओल अल्कोहल है। ये दोनों ही कंपाउंड्स ना तो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे ना ही कैनिज़ारोस रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 9 कंपाउंड्स लिए थे अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने 9 कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया है। कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, कौन सा कंपाउंड कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करेगा, और हमारे पास लास्ट में 2 कंपाउंड्स बचे हैं बेंजोफिनोन और ब्यूटेन 1-ओल। ये दोनों ही कंपाउंड्स यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोस रिएक्शन कोई भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेंजोफिनोन कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है और ब्यूटेन 1-ओल तो अल्कोहल है, इस वजह से ये दोनों ही रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक फाइंड आउट की है एल्डोल कंडेंसेशन को। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में चेक करना है और उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैनिज़ारोस रिएक्शन को चेक करना है, तो आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ट्रिक आप लगाओगे, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।